दोस्तों नमस्कार। उपस्थित अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर। मैं अपने चैनल के माध्यम से राजस्थान से आज एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है एसईटी को लेकर। एसईटी यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 2026 के लिए है। इस बार जो एसईटी का जो 2026 का जो नोटिफिकेशन है, जो राजस्थान की तरफ से जो आउट किया गया है, इसके लिए राजस्थान की यूनिवर्सिटी कोटा उसने इसकी जिम्मेदारी ली है कराने के लिए। अब हम इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ा इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। यदि इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके फुल डिटेल के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो एसईटी का जो फॉर्म है, ये मुख्य रूप से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मुख्य रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर, किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एक तरह से पात्रता परीक्षा होती है। यदि हम इसके नोटिफिकेशन की बातें करें तो इसका जो अभी अभी नोटिफिकेशन है इसका, ठीक है ना, इसका जो नोटिफिकेशन है शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आज डेट कितनी है भाई? आज डेट है आपकी 13/06/2006। लेकिन जो वेबसाइट है नेटवर्किंग वाली, उस पर 06 से दिखा रहे हैं इसके लिए। फिर भी आप इसे देख लेंगे एक बार। ये इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के साथ अभी पूर्ण रूप से जारी नहीं हुआ है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ जिसमें 6 तारीख दिखा रखी है। अप्लाई करने की जो डेट है इसकी इश्यू हो चुकी है। यदि हम इसकी लास्ट डेट के बारे में बातें करें तो इसकी 7 जो तारीख है, यानी 7 जुलाई या फिर 6 जुलाई, ये थोड़ा एक आध आगे पीछे हो सकता है। ये इसकी एग्जाम डेट है, ठीक है। अब यदि हम इसके एग्जाम को लेकर बात करें तो फिलहाल जो इसकी जो घोषणा हुई है एग्जाम को लेकर, एग्जाम इसका 6 सितंबर 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा, यदि किसी तरह की कोई राजनीतिक या टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई तो। लेकिन ये मेरा मानना है, सी टेट का आपका पेपर भी है, सी टेट का भी पेपर आपका इसी डेट का, और सेम डेट का आपका ये भी पेपर आ रहा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, इनमें से कोई भी एक डेट आपके चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। ये मेरा मानना है। सी टेट को तो शायद मुश्किल चेंज होगी, और अभी इसका नोटिफिकेशन आया तो शायद ये चेंज हो जाए। तो विशेषकर ऐसे कैंडिडेट जो एसईटी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही शुभ सूचना है। वो अपने इस तरह तैयारी करते रहें। और यदि हम इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर बातें करें, एलिजिबिलिटी को लेकर यदि हम बातें करें सॉरी, एलिजिबिलिटी को लेकर हम बातें करें तो जो कैंडिडेट पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, जिन्होंने एमए या फिर एमएससी या फिर एमकॉम, एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट, एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस, और एमकॉम यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स का जो अध्ययन कर रहे हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। और विशेषकर ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी के एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इसके लिए पात्र होंगे। हाँ, एक बात मैं आपको ये बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कि नेट जो एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसका जो सिलेबस होता है और स्टेट लेवल का जो सिलेबस होता है वो मोस्टली एक जैसा रहता है। लेकिन कहीं हद तक यदि हम नेशनल लेवल के टेस्ट को लेकर बात करें तो उसके सिलेबस से थोड़ी सी कम मात्रा में जो इसका जो सिलेबस है वो रहता है, क्योंकि स्टेट लेवल का है, थोड़ा सा उसके पीछे थोड़ा रिड्यूस रहता है, कम, यानी हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा हाई लेवल का है, और ये हाई लेवल का तो दोनों ही है। लेकिन ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का टेस्ट होगा, उसका सिलेबस उसका इसका थोड़ा स्टेट लेवल के हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम अप्लाई करने की 2 कंडीशंस होती है, या तो हमारे पास में नेट या एसईटी या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी वाली कंडीशन हो, तो ये चीजें हो गई। फिलहाल जो स्टेट वाले होते हैं वो स्टेट की तरफ से लिए जाते हैं, और जो नेशनल वाले होते हैं वो हमारे नेशनल की तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं। जो नेट का टेस्ट क्वालिफाई होते हैं वो ऑल इंडिया कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो एसईटी वाले जो होते हैं कैंडिडेट जिनके पास सर्टिफिकेट होता है इसका, वो स्टेट लेवल से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल के आती है वो सिर्फ उसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें क्या मांगा भाई कि जो लास्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, अर्थात जिन्होंने फर्स्ट ईयर एमए या एमएससी या एमकॉम फर्स्ट ईयर के जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं, तथा वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए हैं और सेकंड ईयर का भी एग्जाम दे चुके हैं, अर्थात हम कह सकते हैं एपियरिंग इसमें अलाउड है। अर्थात जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो कैंडिडेट इसके लिए पात्र हैं, ठीक। अब जो कैंडिडेट नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए तो ये मान लो कि एक तरह का सोने का सुहागा हो गया कि भाई नेट का एग्जाम तैयारी कर ही रहे होंगे और एसईटी का उनके लिए चांस मिल गया। तो दोनों में से कोई एक भी निकल जाए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड हो जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो आपको पीएचडी उपाधि होनी चाहिए, या फिर नेट या फिर एसईटी वाली कंडीशन है।
अगर रैंक की बात करें तो इससे JRF हो नहीं सकता, क्योंकि JRF हाँ इससे एक चीज हो सकता है, जैसे SCT का पेपर पार हुआ आपका तो फिर आप उसमें PhD में एडमिशन ले सकते हैं। जो JRF की कंडीशन जाती है वो आपकी सिर्फ नेट से जाती है। JRF क्या है, नेट क्या है, ठीक है, SCT क्या है तथा JRF, ये सब चीजें अगर जिसको डिटेल चाहिए मुझे कमेंट करो, मैं अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि SCT का फॉर्म आ चुका है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड होते हैं, ठीक, और साथ साथ जो कैंडिडेट नेट की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। कम से कम 30 से लेकर 35 सब्जेक्ट में जो ये टेस्ट है ये कंडक्ट कराया जाता है। जैसे आपका बायोलॉजी हो गया लाइफ साइंस के रूप में, ठीक है ना, जियोग्राफी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, अदर सब्जेक्ट और लगभग 35 सब्जेक्ट के आसपास ही आपका कराया जाता है, इसलिए तैयारी करते रहिएगा। और ये मेरा ये मानना है कि जो कैंडिडेट हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए जरूर फिलअप करें, जिनको टीचिंग लाइन में अपना भविष्य से मानना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं। भी एक छोटा सा ही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना मुझे समझता था। जुड़े रहिए मेरे साथ तथा तैयारी करते रहिएगा, इन्हीं सब तक साथ। धन्यवाद।